उनके पास खाने को दो रोटी नहीं है। पर यहाँ पे हमारी सरकार को राम से मतलब है, हमारी सरकार को बड़ा सारा मंदिर से मतलब है, वह उसको चमकाने से मतलब है। राम मंदिर के लिए फंड अपने आप आ जाएगा, पर यूनिवर्सिटी के लिए फंड नहीं आएगा। काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। अब तो मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में सिर्फ यही नारा चल रहा है। सही बात है। हमने देखा एक पोस्टर बहुत वायरल हुआ है इंडिया टुडे का, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तब इंडिया टुडे ने कहा था कि इट इज़ अ शेमफुल डे फॉर इंडिया। और आज इंडिया टुडे के जो वैन है उसमें राम का बड़ा बड़ा पिक्चर, राम के पोस्टर्स, राम के नारे, उनके साथ सिक्योरिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। देश के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा विषय, चर्चा का विषय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। मुख्यधारा की मीडिया से लेकर सरकार, विपक्ष इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बहरहाल जनता के मुद्दे कहाँ हैं ये भी अपने आप में सवाल बना हुआ है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो राजनीति हो रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो एक दूसरे के सामने है, और इसी कड़ी में शंकराचार्य जो विरोध पर उतारू है, उनका मानना है कि राम मंदिर अधूरा है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा करना बिल्कुल गलत है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम बादल है, मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच से हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ। आप सब स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी। सेम कॉलेज? हाँ जी। आपका नाम क्या है? मोनिका। मोनिका और बादल। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगी आपसे, मौजूदा सरकार कैसी लग रही है? कितने मुद्दों पर काम हो पाया इन 10 सालों के भीतर? हम लोग मौजूदा सरकार को एक फासीवादी, एक ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासीवादी सरकार के रूप में दिखते हैं। जिस तरीके से उसका कंसर्न है, उसकी प्रायोरिटी राम मंदिर है, उसकी प्रायोरिटी है दंगे करना, उसकी प्रायोरिटी है बृजभूषण को सरकार में बैठा के रखना, उसकी प्रायोरिटी है बिल्किस बानो के रेपिस्ट को मालाएं चढ़ाना, उसकी प्रायोरिटी है मणिपुर में जो हो रहा है उसको अनदेखा करना, उसके बारे में कुछ बात नहीं करना। बट राम मंदिर के नाम पे यथ यात्रा निकालना और बड़े बड़े बयान देना कि हाँ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, पर असल में ये सरकार कुछ ऐसा करती नहीं है। तो आपको लग रहा है कि नारा खोखला है? नारे, उनके सारे नारे खोखले हैं। वो जब वो एंटी करप्शन मुद्दे से आए थे, जब वो कांग्रेस के बारे में लेके आए थे। मैम, मीडिया से लेकर मैं बात करूं देश की ही, क्योंकि देश में राम मंदिर को लेकर बहुत उत्साह है और नारा चल रहा है कि दीपावली मनाइए क्योंकि राम आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहती हूँ राम कहाँ है? मतलब पहली बात तो गरीबों की बात क्यों नहीं हो रही है, राम की बात क्यों हो रही है? गरीबों को, जो मजदूर है, जो किसान है, उनको फुसलाया जा रहा है, उनको डिसइल्यूशन किया जा रहा है, उनको धर्मों के नाम पे बांटा जा रहा है, रिलीजन के नाम पे बांटा जा रहा है, कास्ट के नाम पे बांटा जा रहा है, ताकि जो असल मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं जनता के, चाहे वो प्रॉवर्टी हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो खाने का हो। इंडिया में हम देखते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर जनता बिलो पॉवर्टी लाइन पे रहती है। ज़्यादातर जनता का माल न्यूट्रिशन से हावी है, इम्पोवरिश्ड है, उनके पास खाने को दो रोटी नहीं है। पर यहाँ पे हमारी सरकार को राम से मतलब है, हमारी सरकार को बड़ा सारा मंदिर से मतलब है, वह उसको चमकाने से मतलब है। पर हमारी यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोग इधर हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर कोर्स सेल्फ फंडेड हो रहे हैं। राम मंदिर के लिए फंड अपने आप आ जाएगा, पर यूनिवर्सिटी के लिए फंड नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी के लिए आप स्टूडेंट्स की फीस बढ़ाएंगे, CUET की फीसेस बढ़ाएंगे। ऐसा क्यों है? ये हमारे सवाल है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। और आप पूछिए। तो आपको लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर सरकार का ध्यान है? सरकार जो है पूरी व्यस्त है राम मंदिर में। सरकार की एक पॉलिटिक्स है और इसको मैं वापस से दोहराऊंगी। मैं चाहती हूँ जितने भी दर्शक हैं आपको वो देखें कि एक ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासीवाद क्या होता है, उसका नेचर क्या है। उसका नेचर यही है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो मुस्लिम्स है, उनको एक एनिमी बनाना, ज़्यादातर मुसलमानों को एनिमी बना कर ये कहना कि उनके कारण से सब कुछ गलत हो रहा है, उन पे हमको आतंक मचाना है क्योंकि वो हमारे दुश्मन हैं। ये जो जनता है, जो ज़्यादातर भारत में जिनको पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, उनको भ्रमित करने का एक सरासर टेक्निक है, ताकि वो जनता क्या करेगी, उसके पास दो रोटी नहीं आ रही है, वो लड़ेगी, वो बोलेगी हाँ शायद से मुसलमान मेरा दुश्मन है। वो लोगों के बीच में ये पागलपन फैलाना चाह रहा है। तो वही हमको लगता नहीं है, ऐसा है, यही है कि ये जो जनता है उसको राम मंदिर पे ही ज़्यादा फोकस है।
उसको लोगों का जो न्याय है, जैसे रीतू सिंह की हम बात करेंगे, उसमें जो प्रोफेसर जो प्रिंसिपल के अगेंस्ट, सविता रॉय के अगेंस्ट है, वो रणवीर सेना की है। और हम जानते हैं रणवीर सेना कैसा फोर्स था। बिहार में हम सबको याद है रणवीर सेना ने क्या किया था, जेनोसाइड। वो फोर्स की है वो इंसान सविता रॉय, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो आरएसएस, क्योंकि वो बीजेपी, क्योंकि वो ब्राह्मणिकल फोर्सेस लाइक रणवीर सेना से है। तो ये कोई बयान नहीं है, ये पुख्ता सबूत है हमारे पास कि ऐसा ही है। और ये जो बैठी हुई है भाजपा, वो ऐसी ही है। एक तरफ देखिए यहाँ भी न्याय की बात हो रही है, आप भी न्याय की इस लड़ाई में समर्थन देने आए हैं। एक तरफ बात बीजेपी भी कर रही है न्याय की कि राम भगवान को न्याय मिला है 500 साल के वनवास के बाद और संघर्ष के बाद। मैं क्या बोलूँ, ऐसी बेवकूफ़ी के लिए क्या बोलूँ मैं। मतलब हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ते हैं, हम साइंस को पढ़ते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। हम अम्बेडकर को पढ़ते हैं, मार्क्स को पढ़ते हैं, लेनिन को पढ़ते हैं, हम साइंस विज्ञान को पढ़ते हैं। जो मेरे को लगता है हमारे मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं पढ़ी है, क्योंकि ऐसा बयान तो भाई कौन दे सकता है कि राम को न्याय मिला है। यहाँ पे जो उत्पीड़ित महिला है, जिनके साथ रेप हुआ था, जिनके साथ हरासमेंट हुआ है, उनको सड़कों पे आना पड़ा है। जी, तो देखिए अलग अलग मंदिर जा रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, अब इस दौरान नारियल पानी पर भी पूरा दिन बिता रहे हैं। जी, क्या मतलब ढोंग है, सरासर ढोंग है। हम ढोंगी साधु भी कहते थे, मोदी एक ढोंगी प्राइम मिनिस्टर भी है, जो कभी कभी वो कहते हैं ना कि थोड़े से लोगों को ये लोग वो भ्रमित करना चाहता है कि हम करेंगे, हम राम मंदिर का नाम लेंगे, हम राम का नाम लेंगे, हम तुम्हारे धर्म का नाम लेंगे, और वही तुम्हारी लड़ाई है। वही तुमको खाना लेके आएगा, वही तुमको पानी लेके आएगा, वही तुमको जॉब लेके आएगा। वो जो यहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए, उन जनता को शिक्षित करना चाहिए कि हम शिक्षा करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम जॉब पाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट पाएंगे, और फिर हम रोजी रोटी को कमाएंगे। पर यहाँ पे जो सरकार है वो बोलती है नहीं, हम राम के लिए न्याय लाएंगे, आपके लिए हम न्याय बाद में देख लेंगे। राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। अब तो मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में सिर्फ यही नारा चल रहा है। सही बात है। हमने देखा एक पोस्टर बहुत वायरल हुआ है इंडिया टुडे का, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तब इंडिया टुडे ने कहा था कि इट इज़ अ शेमफुल डे फॉर इंडिया। और आज इंडिया टुडे के जो वैन है उसमें राम का बड़ा बड़ा पिक्चर, राम के पोस्टर्स, राम के नारे, उनके साथ सिक्योरिटी को देखेंगे। 4 लेबर कोड लेके आए, किसान सड़कों पे आए थे, बालक, हम छात्र भी सड़कों पे है, क्योंकि हम पे एनईपी लागू किया है। जितने भी तमाम सेक्शंस है उन पे उसने ऐसे लॉज लागू किए जिससे हमारे ऊपर और अत्याचार बढ़े, हमारे को और लूटे। हम देखते हैं अडानी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो सिलगेर हो, चाहे वो हसदेव हो। हसदेव के बारे में तो हम सब सुने भी होंगे, किस तरीके से 50,000 से ज़्यादा पेड़ उन्होंने 3 दिन सिर्फ अडानी के मुनाफे के लिए हम देख रहे। पर वहाँ की जनता सड़कों पे है, सिलगेर की जनता 2 साल से सड़कों पे है। आज रीतू सिंह सड़क पे है, हम भी सड़क पे आएंगे, मुसलमान भी सड़कों पे थे सीएनआरसी के वक्त, और मजदूर भी सड़क पे आएंगे, और यहाँ से ही हम लोग क्रांति करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं जान रही थी क्या राम के सहारे, राम के नाम पर ये सियासत चल रही है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये यूथ लड़कियां क्या सोच रही हैं और इनके मन में क्या है। बहरहाल जो 24 का चुनाव भी है, मुद्दे भी हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा भी है जिस पर सियासत लगातार जारी है। आपकी राय जो है हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।